Welcome students. Today is 4 May and our new topic is एंगल्स। ठीक है, आज हम लोग एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम एंगल्स को देख लेते हैं कि हमारी डेली लाइफ में एंगल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में एंगल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। वो कैसे कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो होते हैं जब वो डिज़ाइन करते हैं रोड्स को, बिल्डिंग्स को, तो एंगल्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह कारपेंटर्स जो हैं जब वो चेयर्स, टेबल, सोफ़ाज़ इन सब को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एंगल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसी तरह एंगल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डिफरेंट चीज़ों में को डिज़ाइन करने में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपनी बुक की तरफ आते हैं। हाउ कैन टॉम मेजर एंगल बी एंड एंगल डी ई एफ। अब दो एंगल्स हैं, टू एंगल्स हमने लिए बी एंड डी ई एफ। अब देखते हैं कि टॉम या हम कैसे मेजर करते हैं। एक और बात, डी ई एफ, जिस एंगल को हम नेम देते हैं, जैसे कि इस एंगल को हमने ई का नेम दिया तो इसको हमेशा मिड में लिखते हैं डी ई एफ। इसको आप डी ई एफ भी लिख सकते हैं, एफ ई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसे ई डी एफ या ई एफ डी नहीं लिख सकते क्योंकि हम एंगल को मेजर कर रहे हैं और जिस एंगल को मेजर करते हैं उसको हम हमेशा मिड में लिखते हैं। अब नेक्स्ट है वी कैन मेजर एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रोटेक्टर में एक होता है स्मॉल इनर स्केल और एक होता है आउटर स्केल। जो ग्रीन शो हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कि इनर स्केल और जो ऑरेंज से है उसको हम लोग कहते हैं आउटर स्केल। जब हम लोगों ने राइट साइड से रीडिंग स्टार्ट करनी हो तो हम इनर स्केल को यूज़ करते हैं और जब हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से रीडिंग स्टार्ट करनी हो तो हम लोग आउटर स्केल को यूज़ करते हैं। और इसी तरह ये जो ब्लू लाइन है इसे क्या कहते हैं, बेस लाइन। अब ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, 10 है। अब इसके अंदर हमारे पास 10 लाइन्स होती हैं और ईच स्मॉल मेकिंग स्टैंड फॉर 1 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री अप टू सो ऑन 180 डिग्री तक स्केल जाता है। और इसी तरह फिर हमने अगर इधर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना हो तो 180 तक यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। और नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एंगल पी क्यू आर इज़ अ राइट एंगल। जब भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, इसका इस तरह एंगल्स के नेम होते हैं, राइट एंगल, अक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, इस तरह। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया राइट एंगल। जब 90 का हो तो राइट एंगल, अगर 90 से स्मॉलर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब वी यूज़ अ प्रोटेक्टर टू मेजर इच इन डिग्रीज। हमने इस डी को, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। अब प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द लाइन क्यू आर। अब ये हमारे पास बेस लाइन है ब्लू कलर में, इसके ऊपर हमने क्यू आर को बिल्कुल ऊपर हमने इसको रखा। मेक श्योर द सेंटर ऑफ द बेस लाइन, इस बेस लाइन का जो बिल्कुल सेंटर है वो कहाँ पे होना चाहिए, एट इज़ प्लेस्ड एट क्यू, कि जिस एंगल को हम फाइंड कर रहे होते हैं मिड उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, रीडिंग ऑफ द प्रोटेक्टर, हमने रीडिंग प्रोटेक्टर से स्टार्ट की। अब राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इनर स्केल को यूज़ करेंगे और वो क्या, 0 से हमने स्टार्ट किया और हम 90 तक गए तो हमारे पास पी क्यू आर एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द साइज ऑफ एंगल बी। अब हमने यहाँ पे एंगल बी फाइंड करना है, इन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल बी ये फाइंड करना है कि ये कितना एंगल है। प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन अ लाइन ऑफ द एंगल। ये जो एंगल की लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर आप बेस लाइन को रखेंगे। जब प्रोटेक्टर से मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर को ऊपर रखेंगे तो इसकी बेस लाइन इस एंगल की लाइन के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। मेक श्योर द पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है मतलब एंगल है और जो बेस लाइन का मिड है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए,
बिल्कुल सेम उस जगह पे होना चाहिए। आगे है रीडिंग ऑफ द इनर। अब यहाँ से हम इनर स्केल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने राइट साइड से करना है और हम लोगों ने कहाँ तक किया 40 तक। तो मेन एंगल बी हमारे पास क्या हो जाएगा 40 डिग्री का। अब देखें ये 90 से स्मॉलर है तो ये कौन सा एंगल है, एंगल एक्यूट एंगल है। व्हेन द एंगल इज acute, read of the numbers that is smaller than 90। ठीक है, जब स्मॉलर देन 90 होगा तो एंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल डी ई एफ। अब हमारे पास क्या है डी ई एफ, हमने यहाँ पे एंगल को जो नेम दिया था वो ई है, तो हमने इसको क्या लिखा डी ई एफ, और ई आप देख सकते हैं कि मिड में है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेस द बेस लाइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द लाइन डी ई। बिल्कुल उसी तरह पीछे जैसे किया था, डी ई जो ये लाइन है इसके ऊपर पहले बेस लाइन को हम लोग ने रखना है जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था। मेक श्योर पॉइंट ई जो है वो क्या होना चाहिए, इस बेस लाइन के बिल्कुल मिड पे होना चाहिए, एट द सेंटर ऑफ द बेस लाइन। रीडिंग ऑफ द आउटर स्केल, अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है तो हम आउटर स्केल से रीडिंग स्टार्ट करेंगे और हमने स्टार्ट करते 90 से अबव कहाँ तक गए 130 तक। तो एंगल डी ई एफ हमारे पास क्या है इज 130। अब देखें ये 90 से ग्रेटर एंगल है तो ये एंगल कौन सा होगा, एब्ट्यूस एंगल। ठीक है,